Madam, where are you from? Pakistan. I can see. Very nice. Puli Julia. Puli Kangana. अच्छा, वैसे दो बातें कि एक तो लंदन में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप यहाँ अगर गाड़ी ले आए ना तो गाड़ी चलाना अजाब हो जाता है। अगर आधे घंटे दूर एक जगह है तो आप वहाँ 1.5 घंटे में पहुँचोगे। यहाँ मैं बसेस में बैठ रहा हूँ तो बस बहुत लेट करती है। मेट्रो सबसे आसान तरीका है यहाँ पे ट्रैवल करने का। तो आप लोग गाड़ी से सख्त दूर रहें। यहाँ गाड़ी वाले पता नहीं कैसे ट्रैवल करते होंगे, इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ चल रही हैं, रोल्स रॉयस और फरारी और बेंटलीज़ मैंने देखी हैं, मगर इतने ट्रैफिक जैम में वो ये गाड़ियाँ चलाते कैसे होंगे, मैं तो ये परेशान हूँ। अब ट्रैफिक, मेरे पीछे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। आज वीकेंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट परफॉर्मेंसेज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग, बस चहल पहल है पूरे शहर में। हर जगह लोग नज़र आ रहे हैं। आप जिस नज़र घुमाओ, जिस तरफ नज़र, वहाँ आपको लोग नज़र आएंगे और चहल पहल नज़र आएगी। अब मैं एक स्टेशन पे उतर गया हूँ जिसका नाम है कैम्पडन। यहाँ पे एक बहुत मशहूर कैम्पडन मार्केट है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा हलाल खाना भी मिलता है। तो चलो अब कैम्पडन मार्केट चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। ऑलराइट भाई, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा, काफ़ी एक फंकी सी इन लोगों ने मार्केट बनाई हुई है जहाँ बहुत सारी खाने की दुकान है और जहाँ बहुत सारी कपड़ों की दुकान है। अगर आप लोग कराची से हैं तो आप लोग समझ लें ज़ैनब मार्केट है लंदन का, गोरों के लिए। मगर यहाँ मुझे ज़्यादातर गोरे ही नज़र आ रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी बहुत कम है, अगर हैं वो भी हमारी तरह टूरिस्ट ही नज़र आ रहे हैं मुझे। मगर बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें और बहुत ज़्यादा हलाल ऑप्शन हैं। मगर अब इतने ज़्यादा हलाल ऑप्शन है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ जब से मैं लंदन आया हूँ कि खाऊँ क्या और पीऊँ क्या। क्योंकि आज वीकेंड है तो ये मार्केट और ज़्यादा ज़िंदा लग रही है, बहुत ज़्यादा रश है। दोस्त यार आए हैं अपने स्कूल के, बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म्स में नज़र आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लैंड में भी यूनिफॉर्म होता है स्कूल कॉलेजों में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं जो अपने स्कूल के अटायर में हैं और बहुत ज़्यादा दोस्त यार आए हुए हैं अपनी छुट्टी मनाने, क्योंकि आज सैटरडे है। ऑलरेडी यहाँ इतने ज़्यादा हलाल खाने के ऑप्शन है, मगर मैंने सबसे पहले एक बिरिया टाको ऑर्डर करा है, मैक्सिकन फूड। सबसे पहले हम हलाल मैक्सिकन ट्राई करेंगे। बिरिया टाको मैंने कभी नहीं खाया, तब जब मैं लंदन आ ही गया हूँ तो नई नई चीज़ें ट्राई करता हूँ खाने की, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या खाना है। बहुत सारी चीज़ें खानी है। ओके भाई, ये बिरिया टाको ये आ गया है। सबसे पहला हमारा बिरिया टाको, ये तो बहुत अच्छा है। ये इन्होंने बीफ का सालन को तोड़ा हुआ है पूरा और उसको मैक्सिकन ब्रेड में डाला हुआ है और वैसा ही है, पाकिस्तान से अलग है मगर पाकिस्तान जैसा स्पाइसी है, मगर टेस्ट थोड़ा अलग है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मार्केट है। मतलब ये मेरी पूरे यूरोप में आज तक मैंने ऐसी मार्केट नहीं देखी। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी फेवरेट मार्केट अब से कैम्पडन मार्केट है। ओके, अब मुझे दूसरी दुकान में लिए स्टेक एंड बर्गर और यहाँ से मैंने ये वाला स्टेक सैंडविच ऑर्डर करा है। 10.50 का इन्होंने दिया है विदाउट राइस और चीज़ के साथ। ओके, 5 मिनट्स बोला, अब आ जाए। लाइन में लगता हूँ मैं। एक और दुकान है फंकी चिप्स, यहाँ की लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी लगी हुई है, तो मैं इस लाइन में लग के देखता तो हूँ दुकान पे क्या मिल रहा है। ये फंकी चिप्स भी खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं करे। ओ भाई, लाइन तो बहुत ही लंबी है। ओके, मैं लाइन में इंतज़ार करता हूँ। फंकी चिप्स की लाइन तो बहुत ज़्यादा लंबी थी, इतने में मेरा ये सैंडविच ही बन के आ गया है, स्टेक सैंडविच, और मैं खा के देखता हूँ। चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है
चीज़ ज़रूर डलवाना चाहिए। और स्टेक बस नॉर्मल है, इतने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। काफ़ी इंग्लिश टाइप ऑफ खाना है जो हलाल मिल रहा है। फ्राइड अनियंस भी हैं और एक सॉस है, हॉट सॉस, और नॉर्मल अनियंस हैं, और बहुत अच्छा बर्गर है ऑल इन ऑल। मगर भाई फंकी फ्राइज़ की लाइन बहुत लंबी है, वो खाएंगे, मगर वो मेन चीज़ है, मेन अट्रैक्शन ऑफ कैम्पटन मार्केट। So, where are you from? How are you doing? I'm from Italy. She's from Ireland. Ireland. Ciao, come stai? Bene, grazie. Sto bene, grazie. Bella Italia. Madam, where are you from? Pakistan. I can sing very nice. Puli Julia, Puli Kangana. तो इन लोगों का ऐसा है कि फ्रेश हैंड कट फ्राइज़ देते हैं, उसमें चीज़ डालते हैं और बहुत सारी सॉसेज और मसाला वगैरह डालते हैं। Yes, guys. Madam is ready for you. Large masala. This one is for you. It's alright. Sure? It's alright. Sure? Because they charge you the food bloggers Eastern and they give free drinks for kids. It's alright. मुझे पैसे वापस कर रहा था, वो बोल रहे उसको लगा मैं फूड ब्लॉगर हूँ। मगर सबसे अच्छी बात है इन लोगों की शोमैनशिप। Now we don't charge because you sport us like this, you know, and maybe people are gonna come because of you, and they're gonna bring people. That's why. At least what we can do for you, most of the people are paying for bloggers. You don't pay. People like you come in. At least what we do for you is not charging you. Give small masala for but extra small. He's a food blogger. Where are you from? Bonjour, ça va monsieur, ça va bien, madame? Ça va? तो सबसे अच्छी बात इस फ्राइज़ वाले की थी कि ये शोमैनशिप इसकी बहुत अच्छी थी। जो भी ज़बान के लोग आ रहे थे उनसे पूछा था कहाँ से, और फिर उनकी ज़बान में एक दो बातें या हेलो ही बोल रहा था एटलीस्ट। मगर खैर फ्राइज़ मेरे ज़िंदगी के बेस्ट मसाला फ्राइज़ हैं। इसमें कोई चिकन वगैरह नहीं है, मगर फिर भी मेरी ज़िंदगी के बेस्ट मसाला फ्राइज़ हैं। सिर्फ शोमैनशिप ही नहीं थी, इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। और सिर्फ प्राइस बेचना है, मगर इतनी लंबी लाइन थी। अब मैं खाता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। और भी बहुत ज़्यादा फेमस और हलाल खाने की दुकानें थी जिस पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, मगर अब मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया कि मैंने फ्राइज़ पूरे ख़त्म भी नहीं करे। उसका साइज़ देखा था ना आप लोगों ने, तो मुझसे ख़त्म नहीं हुआ। मगर एक अब लास्ट स्टॉप है, कैम्पटन मार्केट से हम निकलना है। रात होने वाली है, शाम के 7 बज गए और अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो बस एक लास्ट स्टॉप और उसके बाद हम आज का दिन ख़त्म करके वापस घर जाएंगे। ऑलराइट, ये स्टेशन आप लोगों का मेरे ख्याल में देखा हुआ होगा। आप लोगों ने ज़रूर किसी ना किसी फिल्म में ये स्टेशन देखा होगा। काफ़ी मशहूर ट्रेन स्टेशन है ये इंग्लैंड का ना, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस। मगर हम उससे भी ज़्यादा एक फ़ेमस जगह घूमने जा रहे हैं और उस पर बस हम पहुंचने वाले हैं। और अभी मैं बताऊंगा ये स्टेशन आपने फेमसली कौन सी फिल्म में देखा होगा। ये लगी हुई लाइन बहुत लंबी और हम खिंचवाने फ़ोटो आए प्लेटफॉर्म 9 3/4 पे। हैरी पॉटर जिसने देखी है उसको पता होता है, सभी लोग बच्चों ने देखी होती है। तो प्लेटफॉर्म 9 3/4 जहाँ से पहली दफ़ा हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स की ट्रेन एक्सप्रेस के लिए घुसता है, ऐसे जूम करके वो रहा प्लेटफॉर्म 9 3/4 लिखा हुआ। यहाँ की बहुत फेमस जगह है और यहाँ बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है लंबी पूरी। वहाँ पे हैरी पॉटर की दुकान बनाई हुई है, वो रहा प्लेटफॉर्म 9 3/4। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे यहाँ पे, मगर यहाँ तो भाई 50 लोग थे शायद। 1 घंटा लाइन में, अभी तक बारी नहीं आई, बारी आने में 1 घंटा लग गया। अच्छा, ये लोग बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं आपको वो एक स्कार्फ देते हैं कि कौन सा आपको हाउस का स्कार्फ चाहिए, हफल पफ का और स्लिदरिन का। और फिर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, बस जल्दी से मैं फ़ोटो खींच के आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, फ़ोटो खिंचाने के बाद आप सीधा एक स्टोर में घुसते हो। वो जो फ़ोटो खींची हुई होती है उन्होंने, वो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो उनसे। 2-4 पाउंड की होती होगी, मैंने पूछा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैमरे से खींच ली। और यहाँ हर चीज़, ये पूरा हैरी पॉटर इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है। बॉन्ड्स, उनके गाउन्स, उनकी स्कार्फ्स, जैकेट्स, हर चीज़ उनका आपको यहाँ पे मिलेगी। सूटकेस और वो आउल्स के जो केजेस हैं वो तक, हर चीज़ जो भी आप सोच सकते हो हैरी पॉटर का, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा, मगर आप ख़रीद सकते हो बेशक।
और ख़रीद के आप एक सुविनेर के तौर पे रख सकते हो। मैं कुछ नहीं ख़रीद रहा मगर ऐसा पूरा हैरी पॉटर फैंडम बनाया है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा फेमस है ना हैरी पॉटर, वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है मगर यहाँ इंग्लैंड में तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। और ये किंग्स क्रॉस स्टेशन है जहाँ पे ये सारा कुछ होता है। ये पूरा वही स्टेशन है मेरे पीछे भी जहाँ से हैरी पॉटर की सारी ट्रेन्स जाती थी, तो यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं। अब मेरी और मेरे कैमरा की बैटरी दोनों ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, तो इसलिए आज का दिन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस अब मैं घर जाके थोड़ा आराम करता हूँ, कल हम फिर से मिलते हैं, फिर से कुछ एक्साइटिंग करते हैं। और भी कल के मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, तो आई सपोज़ आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग। ऑलराइट, बाय।